Good morning, dear. This is 10th of अगस्त 2020। तो आप लोग जल्दी से जाइए, आज 3 मिनट्स क्लास लेट चल रही है। 2020 10 अगस्त 2020 है और सुबह के 8:05 हो गए हैं। तो हम लोग 5 मिनट लेट क्लास लेके आए हैं। होप करते हैं कि जल्दी से लोग जुड़ जाएंगे और जुड़ते ही सारे लोग जो हैं शेयर करेंगे। हमने कल स्टार्ट की थी जीके की क्लास के पे ही टॉपिक लेके आएंगे। आपका रीजनिंग के उसके बाद बाकी भी टॉपिक लेके आऊंगा, लेकिन अभी आज जो हम लोग जीके का टॉपिक लेके आपके सामने आ रहे हैं। कल भी हमने आपको जीके का टॉपिक बताया था, तो आज भी आपको लेक्चर पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो आप सब लोग जो है लेक्चर को शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लीजिए, सबसे पहला पॉइंट आपको मैं लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1.1, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बाकी लोग भी जुड़ सकें। हमने हमारा पहला पॉइंट आ रहा है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो आप सब दुनिया जानती है फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तवज्जो दोस्तों, शेयर कर दीजिए जल्दी से। और आप खुद, चार्ल्स बेबेज जो हैं वो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। ये यूके के थे, यूनाइटेड किंगडम। जल्दी से जितने भी लोग दोस्त हमारे जुड़े हैं वो जल्दी से करें। तो हमारी 10th अगस्त 2020 को 8:05 हो गए, जनरल नॉलेज की क्लास स्टार्ट हुई है। तो पहला पॉइंट मैंने पूछ लिया आपसे कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज हैं, यूके के हैं। अब दूसरा पॉइंट आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जाते हैं, और आप बुक्स में से अगर ढूंढोगे तो बहुत टाइम लगता है। फास्टेस्ट कंप्यूटर आपका पहला था कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा मैंने पूछ लिया कि विच वन इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो फास्टेस्ट कंप्यूटर है फ्रंटीरा, FRONTERA, फ्रंटीरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फ्रंटीरा इज द कंप्यूटर, सॉरी फास्टेस्ट कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर का नाम है फ्रंटीरा। फ्रंटीरा ये न्यू सुपर कंप्यूटर है। दिस इज ए न्यू सुपर कंप्यूटर। फास्टेस्ट कंप्यूटर इज नोन एज फ्रंटीरा। फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज। याद रखना, ये सुपर कंप्यूटर है यूएस का। ये यूएस में है। यूएस का सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। को क्या बोलते थे जब कंप्यूटर डिस्कवर हुआ? फर्स्ट कंप्यूटर वाज नोन एज, तवज्जो देते रहना दोस्तों, फर्स्ट कंप्यूटर वाज नोन एज, पहला कंप्यूटर उसको क्या बोलते थे? तो उसका नाम था ENIAC, इनैक। ये पहला शेयर कर दीजिए। फर्स्ट कंप्यूटर वाज नोन एज इनैक। इनैक क्या होता है? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। ये शॉर्ट फॉर्म थी, तो फुल फॉर्म में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये नाम था पहला कंप्यूटर। जब कंप्यूटर डिस्कवर हुआ तो कंप्यूटर को बोला गया इनैक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर। तवज्जो देना दोस्तों, ये 4 पॉइंट मैंने अभी तक बताया आज के इस लेक्चर में। 8:05 पर लेक्चर हमने स्टार्ट किया है। 10 अगस्त है, मंडे का दिन है, वर्किंग डे है। और सबसे पहले कहा फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कहा चार्ल्स बेबेज, यूके का है। बड़ा सा कंप्यूटर होता था, एक घर इतना कंप्यूटर होता था। फिर कहा कि आज की डेट में सबसे सुपर कंप्यूटर या फास्टेस्ट कंप्यूटर का नाम क्या है? फ्रंटीरा। फ्रंटीरा, दिस इज ए सुपर कंप्यूटर एंड दिस इज फ्रॉम द यू। कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते थे? इनैक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों जल्दी से लेक्चर को शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा लेक्चर जो है वो पहुंच पाए। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको कंप्यूटर के बताए। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था, और कंप्यूटर को डिस्कवर किसने किया, और कंप्यूटर जो
का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ही है, जल्दी से दोस्तों जो आप लोग साथ, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे छोटा प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो बताइए कौन है। आप लोग कोशिश कीजिए बताने की, एक भी कमेंट अभी तक नहीं आया है दोस्तों, जल्दी से बताइए स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अगर आप तवज्जो देंगे तो सबसे छोटा प्लेनेट जो है सोलर सिस्टम, मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इखलाक पहलवान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज मरकरी, सबसे छोटा प्लेनेट। और लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, जल्दी से, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एंड दिस इज जुपिटर। तवज्जो देना, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम होने वाले हैं। बहुत सारे एग्जाम होंगे, बहुत चेंजिंग आ रही है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं दोस्तों। जल्दी से अब्दुल क़य्यूम जुड़े हैं हमारे साथ, मारूफ खान, यही बख्तियार साहब, इखलाक पहलवान, जल्दी से दोस्तों शेयर कर दीजिए। हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले कहा कि विच वन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, तो कहा चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। फिर फास्टेस्ट कंप्यूटर हमने कहा कि दिस इज फ्रंटीरा, यूएस का न्यू सुपर कंप्यूटर है। फर्स्ट कंप्यूटर वाज नोन एज इनेट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इन कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम कहा मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। और लार्जेस्ट प्लेनेट हमने कहा जुपिटर। लार्जेस्ट प्लेनेट जो है हमने किसको कहा, जुपिटर को। नेक्स्ट लिखिए, देखिए अर्थ क्या चीज है। अर्थ, ध्यान से, जिस जहां पे हम लोग रह रहे हैं, अर्थ, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अर्थ जो है ये भी पार्ट है किसका, सोलर सिस्टम का। लेकिन ये मैं बताने वाला नहीं था। एंड इट इज अबाउट, और ये कितनी अवे है हमसे, इट इज अबाउट 107 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। माई गॉड, ये सवाल ऐसे से पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि अर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, सोलर सिस्टम का। और कितना दूर है सन से, इट इज अबाउट 148.7 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो अर्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 148.7 मिलियन किलोमीटर अवे है कहां से, हमारे अर्थ, सन से। तो इखलाक पहलवान ने भी कहा था जुपिटर। तो दोस्तों जो जुड़े हैं आप लोग पेन कागज अपने साथ में रखा करें, तभी फायदा है। और अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं। अर्थ हैज 3 पार्ट्स। अब तवज्जो देना दोस्तों, अर्थ हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन नाम आप देखिए, तो बैरियोस्फीयर। आप तवज्जो दोस्तों, ये चीजें तो पूछेंगे, खाली अर्थ नहीं पूछेंगे, कहेंगे बैरियोस्फीयर किसके हैं, या पूछेंगे कि अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है अर्थ का, उसको क्या बोलते हैं, बैरियोस्फीयर। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट है किस, सेंट्रल पार्ट है अर्थ का। और बैरियोस्फीयर को हम लोग, इट इज आल्सो नोन एज नाइफ। तवज्जो दोस्तों, माई गॉड की कसम, इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद यासीन मिलो भी जुड़े, गुड मॉर्निंग सर। देखिए हमने कहा अर्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सोलर सिस्टम का। ये 148.7 मिलियन किलो, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 मैंने कहा बैरियोस्फीयर। बैरियोस्फीयर के लिए कहा कि ये सेंट्रल, फॉर एग्जांपल ये है आपके एक पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट, और ये जो है आउटर पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट है अर्थ का, बैरियोस्फीयर। बैरियोस्फीयर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट इज आल्सो नोन एज नाइफ। एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इट इज सपोज्ड टू बी फॉर्म्ड ऑफ मोल्टन। ये बना हुआ किस चीज का, इट इज सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ मोल्टन मैग्मा। मैग्मा क्या होता है वो बताऊंगा आगे लेक्चर में। इट इज सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ मोल्टन मैग्मा। तवज्जो देना, हमने कहा बैरियोस्फीयर, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज आल्सो नोन एज नाइफ, इट इज सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ मोल्टन मैग्मा। ध्यान से देखिए दोस्तों, जुड़े रहिए और शेयर कर दीजिए जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रहा हूं। अब अगला पूछा जा सकता है कि बताइए ये नाइफ जो है ये आयरन
ये जो सेंट्रल पार्ट है ये आयरन और निकल से बनता है। इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ किसका? इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ आयरन एंड निकल। याद रखना, आप सेंट्रल पार्ट को आप नाइफ भी बोलते हैं। इट इज सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ मोल्टन मैग्मा एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ आयरन एंड निकल और आल्सो नोन एज नाइफ। याद रखना, ये 3 पॉइंट जो हैं आपको बड़े बड़े कंप्यूटर एग्जाम्स में या छोटे एग्जाम्स में पूछे को क्या कहा कि बैरियोस्फीयर को हम नाइफ भी कहते हैं, सेंट्रल पार्ट है अर्थ का और ये सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ मोल्टन मैग्मा और ये मेनली बनता है किसका? आयरन और निकल का। दूसरा पार्ट जो अगर आप अर्थ की दूसरे पार्ट की बात करें तो उसको पायरोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोस्फीयर। अर्थ के दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं पायरोस्फीयर। यार पहले वाले को सेंट्रल को कहते हैं, दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ द, ये जो बीच में दोनों के होगा, मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ, मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ। याद रखना, वो बिल्कुल अंदर वाला था और ये जो पायरोस्फीयर है दिस इज ए मिडल पार्ट ऑफ द अर्थ और इट इज आल्सो नोन एज मेंटल। उसको मैग्मा बोलते थे और इसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मेंटल। याद रखना, जो मिडिल पार्ट अर्थ का है दैट इज आल्सो नोन एज पायरोस्फीयर एंड दिस इज आल्सो नोन एज मेंटल एंड इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ, और ये बना हुआ किसका है? मेनली फॉर्म्ड ऑफ, वो आयरन और निकल का था, ये किसका है? मेनली फॉर्म्ड ऑफ किसका? सिलिका, सिलिका का प्लस मैग्नीशियम। याद रखना दोस्तों, प्लस मैग्नीशियम और प्लस मैग्नीज। तो आपको मैंने तीनों चीजें क्लियर कर दी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं। हमने कहा पायरोस्फीयर, ये दिस इज ए मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज आल्सो नोन एज मेंटल एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिका, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। याद रखना, ये तीनों पार्ट्स हो गए। अब तीसरा पार्ट क्या है? लिथोस्फीयर। दोस्तों शेयर कर दीजिए ना, दोस्तों जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं शेयर करिए, 1 लाख पहलवान शेयर कीजिए। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो है तीसरा पार्ट है अर्थ का। अर्थ मैंने पहले कहा था कि 3 पार्ट्स का बनी हुई है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? इट इज ए ड्राई क्रस्ट ऑफ द अर्थ, मीन इट इज ए ड्राई क्रस्ट ऑफ अर्थ, ड्राई क्रस्ट ऑफ द अर्थ। याद रखना, lithosphere is a dry crust of the earth and it is mainly formed of silica and aluminum. It is mainly formed of silica and aluminum. चलिए, ये हो गया आपके तीनों के तीनों पार्ट्स मैंने अर्थ के बताए, अगर आपने ध्यान दे रखा। बाकर डोंगरे साहब जुड़े हैं हमारे साथ। सर गुड मॉर्निंग सर, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज conference on 18th and 19th, which was scheduled on 21st and 22nd of March, but because of pandemic we were unable to conduct that conference offline. Now we have rescheduled that conference on 18th and 19th online. So kindly prepare talk so that we can conduct that conference smoothly. Hope full support from your side sir. चलिए, आप हमारे साथ जुड़े तो बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। तो मैंने आज आपको कहा फादर ऑफ कंप्यूटर तो कहा चार्ल्स बेबेज, फास्टेस्ट कंप्यूटर कहा तो फ्रंटीरा, फर्स्ट कंप्यूटर कहा तो इनेक, स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कहा तो मरकरी, लार्जेस्ट कंप्यूटर कहा तो जुपिटर। फिर कहा कि अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का एंड इट इज अबाउट 148.7 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन एंड इट हैज 3 पार्ट्स। नंबर 1 कहा बैरियोस्फीयर, कहा उसको नाइफ भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज सपोज टू बी फॉर्म्ड ऑफ मोल्टन मैग्मा, इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ आयरन एंड निकल। देन पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर इज ए मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज ऑल्सो नोन एज मेंटल, it is mainly formed of silica, magnesium and manganese. Lithosphere, this is a dry crust of earth, it is mainly formed of silica and aluminum. आप ध्यान से देखिए, आपको ये चीजें मैंने जो बताई आप लोगों को पूछी जा सकती हैं, बहुत सिंपल करके बता रहा हूं। फिर क्या कहता है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ गैसियस एटमॉस्फेयर, अर्थ को जो है गैसियस एटमॉस्फेयर सराउंड कर रहा है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय, the earth is a surrounded a gaseous atmosphere. आप तो gaseous atmosphere, आपको मैं बताने जा रहा हूं 1-2 चीजें और। gaseous atmosphere which is differentiated into 4 zones,
जो कि डिफरेंशिएट होता है कितने में, 4 जोन में। द अर्थ इज सराउंडेड बाय गैसेस एटमॉस्फेयर, बिलाल कहते हैं माशाल्लाह, थैंक यू। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ गैसेस एटमॉस्फेयर विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 ट्रोपोस्फियर, तवज्जो देना दोस्तों। फिर दूसरा कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फियर, आप फुल कंसंट्रेशन देना, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा कौन सा होता है, मीजोस्फियर, ये 4 के 4 जोन अर्थ को सराउंड कर रहे हैं। और नंबर 4 कौन सा होता है, थर्मोस्फियर, जो ऊपर वाला होता है, थर्मोस्फियर। अब मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन सी जगह कितने किलोमीटर पे है। तो देखिए ये 4 जोन जो हैं अर्थ को सराउंड कर रहे हैं। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ गैसेस एटमॉस्फेयर विच इज डिविजिबल इनटू 4 जोन। नंबर 1 कहा ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मीसोस्फियर एंड देन द थर्मोस्फियर। तो आप तवज्जो देना, आप जल्दी से दोस्तों ये करिए कि शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारा लेक्चर पहुंच पाए। चलिए अब आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूं जो आपको एसएसआरबी में पूछी जा सकती हैं। कहता है कि स्मॉलेस्ट बर्ड का नाम बताइए, विच वन इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। अगर आप तवज्जो देंगे तो स्मॉलेस्ट बर्ड, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट बर्ड अगर आप देखा जाए तो कौन है। देखिए जल्दी से आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आप बता सकते हो तो, नहीं तो हम बताएंगे। हमिंग बर्ड, इंडिया में नहीं, स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे hummingbird. It is only 5 to 6 centimeter and it is reported from Peru and Cuba. ये दो कंट्री हैं, पेरू और क्यूबा, अमेरिका के पास में है, वहां पे ये बर्ड मिलता है। सबसे छोटा बर्ड है हमिंग बर्ड, जिसको आप बोलते हैं स्मॉलेस्ट बर्ड, हमिंग बर्ड। तवज्जो देना, काजी रेशु कहते हैं हमिंग बर्ड कह रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत क्विक आंसर दिया। जल्दी से दोस्तों शेयर क्यों नहीं कर रहे आप लोग, शेयर करिए। अब लार्जेस्ट बर्ड बताइए, लार्जेस्ट बर्ड तो मैं आपको अभी बता दूंगा, दिस इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बोलते हैं, शुतुरमुर्ग उर्दू में बोलते हैं ऑस्ट्रिच, और इसका जोलॉजिकल नेम है स्ट्रुथियोकैमिलस। तवज्जो देना दोस्तों, सबसे बड़ा बर्ड, सबसे बड़ा परिंदा स्ट्रुथियोकैमिलस, ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। और जो हाँ यस, काजी रेशु जल्दी से लेके आ रहे हैं, ऑस्ट्रिच और स्ट्रुथियोकैमिलस है ये सबसे बड़ा। दिस इज ए फ्लाइटलेस बर्ड, ये उड़ नहीं सकता, ये दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, फ्लाइटलेस बर्ड है। अगली बात आपको देते चलते हैं, मैं अभी बता भी दिया, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। बताइए नेशनल बर्ड कौन सा है, नेशनल बर्ड आप सब लोग जानते हैं, नेशनल बर्ड ये पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज पीकॉक। पीकॉक को हम लोग नेशनल पेवो क्रिस्टेसस या पेवो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेसस ये हमारा नेशनल बर्ड है। मारोगे तो 14 साल की कैद बा मुशक्कत होगी, रिगरस इम्प्रिजमेंट। नेशनल बर्ड पीकॉक। उसके बाद अगर आप देखें जाए तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा, ये सवाल पूछेंगे आपसे, 100% पूछेंगे दोस्तों, लार्जेस्ट ऑर्गन। अब चलिए मैं आज चाहूंगा कि आप बताएं लार्जेस्ट ऑर्गन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, सबसे बड़ा आप बताइए। काजी रेशु ने सारे आंसर दिए, आप लोगों में कोशिश कीजिए, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है, लार्जेस्ट ऑर्गन। तवज्जो से जल्दी से आप बताइए वो दोस्तों, अगर आप में से कोई बताना चाहे तो बताए। ये काजी रेशु का जवाब आ गया है, स्किन। स्किन इज द राइट आंसर, लार्जेस्ट ऑर्गन इज द स्किन। और दोस्तों ये सवाल पूछेंगे, बहुत सिंपल पूछ रहा हूं मैं, आप बता रहा हूं आप लोगों को, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो बताइए लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर। याद रखना आर्गन और ग्लैंड में फर्क है, आर्गन की बात करेंगे तो स्किन आएगा, लेकिन अगर आप ग्लैंड की बात करेंगे तो आपके पास आएगा भगवान आपका कौन, लीवर आएगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ चीजें मेडिकल टर्म्स की कहते हैं, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किसे कहते हैं, नेफ्रोलॉजी आप आम लोग भी बगैर पढ़े भी जाते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ किडनी। स्टडी ऑफ नेफ्रोलॉजी कहते हैं किडनी को, स्टडी
किडनी को। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है ना, आप तवज्जो देना ना। और गैस्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? गैस्ट्रो, द वर्ड गैस्ट्रो रिलेटेड टू स्टोमक, याद रखना। नेफ्रो वर्ड रिलेटेड टू किडनी, गैस्ट्रो वर्ड रिलेटेड टू आपका स्टोमक। तवज्जो देना दोस्तों। हार्ट की लेयर को क्या बोलते हैं? द हार्ट इज सराउंडेड बाय डबल वॉल्ड पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन। याद रखना, पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन, डबल वॉल्ड पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन। तवज्जो दोस्तों, हार्ट इज सराउंडेड बाय डबल वॉल्ड पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है कार्डियक वर्ड जो है होता है किससे? कार्डियक से। द वर्ड कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट। याद रखना, द हार्ट इज सराउंडेड बाय डबल वॉल्ड पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन एंड लंग्स आर सराउंडेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। तो शेयर भी कर दीजिए, प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स को सराउंड कर रही है और पेरिकॉर्डियल मेम्ब्रेन जो है वो हार्ट को सराउंड कर रही है। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी, और अगर आपने नहीं किया, तवज्जो नहीं दिया तो फिर बहुत मुश्किल है। स्टडी ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की स्टडी को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं जियोलॉजी। अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। लेक्चर बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। हमने कहा जो नेफ्रो वर्ड रिलेटेड टू किडनी, गैस्ट्रो वर्ड रिलेटेड टू स्टमक, हार्ट रिलेटेड कार्डियक एंड प्लूरल रिलेटेड टू लंग्स, एंड स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोलॉजी। तवज्जो देना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आपसे पूछी जा सकती हैं अभी। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है दोस्तों? इसका नाम है स्टीपस। आपके कान में होती है, 3 बोन्स होती हैं। स्टीपस इज द स्मॉलेस्ट बोन। 3 बोन्स होती हैं कान में, स्टीपस, इनकियस एंड मैलियस, और स्टीपस इज द स्मॉलेस्ट बोन। अब लार्जेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी के अंदर? लार्जेस्ट बोन अगर आप देखेंगे तो दिस इज फीमर, थाई बोन भी बोलते हैं इसको। लार्जेस्ट बोन जो है वो फीमर है, जो कि हमारे थाई में होता है। और आप देखेंगे स्मॉल इन द स्मॉलेस्ट मसल्स, अगर आप स्मॉलेस्ट मसल्स की बात करें तो वो कौन सा है? स्मॉलेस्ट मसल, तो इसका नाम है स्टेपिडियस। स्टेपिडियस, याद रखना दोस्तों, इजी है, बहुत इजी है। स्टेपिडियस, दिस इज डीप इन द ईयर, डीप इन द ईयर, ये आपके ईयर में नीचे अंदर की तरफ होगा। तो आप फुल कंसंट्रेशन देते रहना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर दे रहा हूं। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं, अगर आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, तो शेयर कर दीजिए। का स्मॉलेस्ट बोन स्टीपस का कान में होती है, स्टीपस भी होती है, मैलियस भी होता है इसमें कान में, और एक इनकस होता है। ये 3 बोन्स होती हैं जो सबसे छोटी बोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। लार्जेस्ट बोन फीमर, जिसको हम लोग थाई बोन भी बोलते हैं, थाई बोन भी बोलते हैं दोस्तों। फुल कंसंट्रेशन। और फिर स्मॉलेस्ट मसल की अगर बात करें तो स्टेपिडियस, STAPEDIUS, एंड दिस इज प्रेजेंट डीप इन द ईयर। लार्जेस्ट मसल्स कौन सा होगा भाई? ध्यान से दोस्तों, लार्जेस्ट मसल अगर आप बात करें तो वो कौन सा है? सो दिस इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ये बटक का मसल होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस। कंसंट्रेशन दोस्तों, ग्लूटियस मैक्सिमस। और एक कॉमन इस बटक कौन सा हो गया? बटक मसल। बटक मसल, तशरीफ का मसल आपका, बटक मसल। तो याद रखना, लार्जेस्ट मसल अगर बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस है, जिसको आप लोग बटक मसल भी बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट मसल अगर आप करें तो स्टेपिडियस है, डीप इन द ईयर, आपके कान में होता है। स्मॉलेस्ट बोन करें तो स्टेपस है। और मैंने बोन की 3 बोन और बताई आपके कान की, मैलियस और इनकस। लार्जेस्ट बोन करा था फीमर, जिसको आप लोग थाई बोन भी। दोस्तों आप शेयर भी कर दीजिए ना, ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। और फिर लास्ट में क्या कहता है? कहता है कि
स्ट्रांगेस्ट मसल कौन सा है? अगर आप फुल कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो दोस्तों स्ट्रांगेस्ट मसल का भी नाम बताइए। चलिए आप अगर बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताएंगे और शेयर भी कर दें। स्ट्रांगेस्ट मसल कहते हैं जा मसल को, हमारे जा का मसल जो है दैट इज नोन एज स्ट्रांग। ना हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट, हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी। अगर आप ह्यूमन बींग की बात करें तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है एनेमल ऑफ टीथ। ये एनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट, ये हमारे टीथ में होता है, शाइनिंग भी यही देता है। सेकंड हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है हमारी बॉडी में? तो उसको बोलते हैं हम डेंटाइन। सो याद रखना, सबसे हार्डेस्ट पार्ट हो गया एनेमल और सेकंड हार्डेस्ट पार्ट जो है, फर्स्ट मैंने शेयर किया, मोहम्मद यासीन मलिक कर रहे हैं ऑलरेडी। बाकी लोगों को भी बोलिए, बाकी को भी बोलिए ताकि मैक्सिमम लोग जो जुड़ते हैं हमारे साथ शेयर करा करें, लेक्चर लोगों तक पहुंचा करें भाई। तो हार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है जा मसल है, हार्डेस्ट पार्ट जो है एनिमल है, और सेकंड हार्डेस्ट पार्ट अगर आप बात करें तो वो होता है, अल्लाह भला करे आप लोगों का, वो होता है डेंटाइन। देखिए अडल्ट बॉडी जो है हमारी ह्यूमन बींग की, adult body is made up of 206 bones। हमारी कितनी होती हैं? 206 बोन्स। 639 या इससे भी ज्यादा या कम थोड़ी बहुत चलती हैं मसल्स। बढ़ा 22 इंटरनल ऑर्गन्स, 22 इंटरनल ऑर्गन्स, और एट द टाइम ऑफ बर्थ 300 मोर देन 300 बूंद होती हैं, याद रखना। तो जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस वक्त बूंद ज्यादा होते हैं। शेख उस्मान भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो दोस्तों जुड़े रहा करें, और फिर बहुत सारे जुड़ते हैं ना तब मजा आता है। तो अडल्ट बॉडी में 206 बूंद होती हैं, बच्चे में मोर देन 300 बूंद होती हैं। 630 बोल रहा है हमारे पास मसल्स होते हैं, और 22 हमारे जो क्या होते हैं, इंटरनल आर्गन होते हैं। अब अगली बात क्या कहता है कि और लार्जेस्ट बोन हमारी कौन सी है? तो ये जब मैंने एक बॉडी जान दिए होंगे, हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रांग, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कौन सी बोन है? ध्यान से देखिए, स्ट्रांगेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन अवर बॉडी। तो ये मैं आप समझ गए होंगे, ये बोन का नाम है थाई बोन, दैट इज फीमर। थाई बोन दैट इज को हम लोग इसको फीमर भी बोलते हैं। से स्ट्रांग भी है, लॉन्ग भी है और लार्जेस्ट बोन भी है। खलील पांडे अब अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, लेक्चर आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो तवज्जो देखिए, देखिए ब्लड आपको कभी कभी पूछते हैं ना, वो एक कोटेशन भी थी, अपना अपना गैर गैर। ब्लड जो है और ब्लड और पानी में क्या फ़र्क है? ब्लड इज़ 2.5 टाइम्स थिकर देन वाटर, टाइम्स थिकर देन वाटर। अगर आप तवज्जो देंगे तो ब्लड जो है वो थिक होता है देन वाटर से। कितना थिक होता है? 2.5 टाइम थिकर देन वाटर। याद रखना। आपको बड़ी खूबसूरत बात है कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता? कहता है द ओनली पार्ट, ध्यान से ये दोस्तों किसी से भी पूछ लिए, द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट ब्लड सप्लाई, जिसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती, कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर? इज नोन एज कॉर्निया। जो है हमारा बॉडी का वो पार्ट है जिसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट सप्लाई, ब्लड सप्लाई इज कॉर्निया इन द आईज। इट टेक्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। और ये आप पूछ सकते हैं सर ऑक्सीजन कहाँ से लगता है? इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तवज्जो देना। तो ये दोस्तों बहुत जिंदाबाद, कीप इट अप, मच ब्लेसिंग एंड लव। थैंक यू वसीम भाई, आपकी दुआएं चाहिए हम लोग। और मैं सबसे कहता रहता हूँ कि आप हमारे इस लेक्चर को शेयर करा करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक लेक्चर पहुँच सके। तो हमने एक वो बात आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि हमारी आई के अंदर जो कार्निया पोर्शन है उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। तो सवाल पूछा जा सकता है कि फिर वो सर्वाइव कैसे होगा? तो हमने कहा कि वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को लेता है, किससे? एयर से। तो अब आप समझ गए होंगे। लार्जेस्ट टूथ मैंने आप, लार्जेस्ट टूथ कौन सा होता है ये तो आप सब लोग जानते हैं,
लार्जेस्ट टूथ जो है दैट इज नोन एज टस्क ऑफ एंटलर, सबसे बड़ा दांत। आपने देखा होगा हाथी, टस्क ऑफ एंटलर, दिस इज द लार्जेस्ट टूथ। ये दिस इज फाउंड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ अपर इंसीजर, दिस इज फाउंड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ अपर इंसीजर। जो हमारे इंसीजर होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन से ये बनता है, अपर इंसीजर की मॉडिफिकेशन से बनता है टस्क ऑफ एंटलर। हाथी के दांत है और आप देखेंगे कि ये जो है हम उसका दांत यूज़ नहीं किसी भी आता, लेकिन वो होता है उसमें। और फिर आप क्या कहते हैं, अगर आप तो होती है नॉर्मल हार्ट बीट ह्यूमन बीइंग की, नॉर्मल हार्ट बीट वो होती है 72 टाइम्स पर 1 मिनट। तो दोस्तों चलिए लेक्चर को यहीं फिनिश करेंगे। मैंने लेक्चर आपका 40 मिनट लेक्चर लिया है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जल्दी से दोस्तों शेयर कर देना लेक्चर को। कल सुबह फिर हम 8 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। जनरल नॉलेज का लेक्चर मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। बीच में पहले हम लोग आपको पढ़ा रहे थे, एक हफ्ता हमने आपको जो क्वेश्चंस करवाए वो थे रीजनिंग के। अब हम लोग 2-3 दिन इसके ये करवाने के बाद फिर रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। आपके बहुत सारे कंपोनेंट वहाँ पे रीजनिंग के भी हैं, वो भी हम करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी किया करें आप साथ में, ताकि और फिर जल्दी जुड़ जाया करो। मैक्सिमम लोग जब जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इनकरेजमेंट मिलती है, तो फिर हम और अच्छे तरीके से लेक्चर के लेके आते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।